Hi bachcho, today I am going to teach second part of the tense. First of all explain second phase of the simple present tense. Okay, note होता है बाबू I is acceptable it takes plural verb. I जो होता है सिंपल प्रेजेंट में, जैसे मान लो कि मैंने बताया था नेक्स्ट डे कि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। लेकिन आई क्या होता है, आई इट मींस मैं क्या, कोई एक व्यक्ति होगा यानी सिंगुलर। लेकिन आई जो होता है ये एक्सेप्शन होता है, आई इज एक्सेप्शन इट टेक्स प्लूरल वर्ब। आई जो होता है वो एक्सेप्शन होता है, लेकिन ये कौन सा वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ सिंपल प्रेजेंट का, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाती है तो गो, गोज, प्ले, प्लेस, टीच, टीच, ठीक है। तो यहां पे मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताने जा रहा हूं कि कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाए जाते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को सेक्शन में कल बताया था सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। यहाँ बच्चों हम लोग जनरली पढ़ते आ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि V1 अब्लिक V5, लेकिन अब हम लोग V1 V5 का झंझट छोड़ते हैं। अब क्या ध्यान रखेंगे, प्लूरल सिंगुलर। प्लूरल जो भी होते हैं वर्ब वो V1 कहलाते हैं और सिंगुलर जो भी वर्ब होते हैं वो V5 कहलाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लड़की है तो क्या हो जाएगा सी, सी के अकॉर्डिंग सी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। उसके बाद तो यहाँ जाना है, जाना, गो, गो का सिंगुलर क्या हो जाता है, गो, सी गोज। और देखो बाजार, तो यहाँ पे क्या मेंटेन कर रहा है, डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है, तो यहाँ प्रीपोजिशन टू यूज होगा, सी गोज टू मार्केट, क्लियर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट दे, दे मींस वेरो। और यहाँ पे ये बाबू प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या करेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। सो इसलिए दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये क्या करेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो वर्ब के अकॉर्डिंग प्ले तो क्या हो जाएगा, प्लूरल प्ले। प्लेज यहाँ नहीं होगा क्योंकि क्या हो जाएगा, एस लगाने पे ये सिंगुलर हो जाएगा, जबकि क्या है सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। तो दे प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बस हो गया, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, दे प्ले ये लोग खेलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा, देखो सिंगुलर जब भी होता है, जैसे है ऐसे हो तो ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब है कुछ ऐसे हो यहाँ पे बिंदु लगे तो ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, ये भी ध्यान देना होता है। हिंदी में बहुत सारी चीज हिंदी में ध्यान देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे क्या है, आई, आई क्या है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे, हम लोग कौन सा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आई क्या है एक्सेप्शनल है, ये प्लूरल वर्ब लेता है तो क्या हो जाएगा, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, या आप लोग इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। अब इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, इसका डिफिनीशन होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is introduced by रहा है, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, INTRODUCED, रहा है, रही है, रहे हैं,
etc. This tense shows that the action is going on in present moment. देखो बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय रहा है, रही है, रहे हैं, इट इज, यानी जो भी प्रेजेंट टेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसके लास्ट में होगा रहा है, रही है, रहे हैं और भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये ऐसे बोलता है कि ये शो कराता है कि द एक्शन इज गोइंग ऑन, यानी चल रहा हो, कोई भी कार्य चल रहा है। एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि वह खेल रहा है या वे लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बच्चों ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वह खेल रहा है, इट मींस की कार्य जारी है, यही बोलता है गोइंग ऑन, यानी वो कार्य क्या हो रहा हो, चल रहा हो। इसके लिए फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब फोर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1 प्लस V प्लस ING, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लिस्ट, ये है आपका फॉर्म। अब यहाँ पे ध्यान देना ये होगा कि कहाँ पे हम इज का प्रयोग करें, कहाँ पे एम का प्रयोग करें, कहाँ पे आर का। तो ये नोट के रूप में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इज, यूज ऑफ इज, इज का प्रयोग क्या होता है, तो इज का प्रयोग इट इज यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर subject. It is used only for singular subject. ये सिर्फ और सिर्फ is singular subject के साथ प्रयोग होता है जो एक वचन है। एग्जाम्पल के तौर पे he is, she is, it is, कोई नाम भी हो सकता है जैसे राम is, etc. etc आपको जनरली etc का मैं अभी ध्यान में आगे एक बात बता दूं, तो etc हम लोग लिखते हैं ना शॉर्ट में, इसका मतलब होता है हिंदी में इत्यादि या आदि, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म जनरली हम लोग इसका प्रयोग करते हैं एटसेट्रा के रूप में, एटसेट्रा। ठीक है, ATCETRA एटसेट्रा, इसी को शॉर्ट रूप में हम लोग क्या कहते हैं, ETC। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ आर। आई एम के बारे में तो आप लोग जानते हैं, एम किसके साथ होता है, आई के साथ होता है। ठीक है, तो आर के लिए मैं लिखवा देता हूँ कि आर कहाँ पे यूज होता है। नोट नंबर सेकेंड, यूज ऑफ आर। आर इज यूज्ड, या ऐसा भी लिख सकते हो, it is used only for plural subject। ठीक है, यानी यानी आर का जो प्रयोग होता है बाबू वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दे आर, we are, you are, या कोई नेम हो, जैसे मान लो राधा एंड रानी आर, यहाँ पे दो नेम हो गया, इट मींस क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होगा उसके साथ क्या होगा, प्रयोग आर का होगा, ETC। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे, इसको ट्रांसलेट कर लिया जाए। जैसे मान लो कि वह खेल रहा है, लड़का, तो क्या होगा, ही क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या होगा उसका,
इज, उसके बाद इज हमारे में हो गया V4 या वर्ब 1 प्लस ing, प्ले है तो प्ले का V4 क्या हो जाएगा, प्लेइंग। मैं आप लोगों को एक क्लास में बताऊंगा कि V4 कैसे लगाया जाते हैं, किसके क्या हो तो डबल करके लगाए जाते हैं, कैसे हो, जैसे मान लो कि रनिंग तो डबल NING होता है, प्लेइंग सॉरी मेक हो, जिसके लास्ट में ई हो तो ई को रिमूव करके क्या किया जाता है, ING लगाया जाता है। तो V4 कैसे बनाए जाते हैं, 3-4 रूल होते हैं जो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा टोटल कि कैसे उसको V4 बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्लास में, ठीक। नेक्स्ट ये है आप लोग का, जैसे दे, वे लोग प्लूरल है, प्लूरल में क्या रहेगा, आर, दे आर पढ़ना, रीड, रीड का क्या हो जाएगा, V4 रीडिंग, ठीक है, दे आर रीडिंग, फुल स्टॉप, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। Now I am going to teach third part of the present tense. It means present perfect tense. Okay. Now I am going to define present perfect tense. Present perfect tense is introduced by चुका है, चुकी है, चुके हैं, etc. This tense shows that the action has been finished in present moment. देखो बच्चों, present perfect tense is the third part of the present perfect is the third part of the present tense. Present perfect tense is introduced by चुका है, चुकी है, चुके हैं, etc. This tense shows that the action has been finished in present moment. ये देखो present perfect tense जो है वो present tense का थर्ड पार्ट है, तीसरा भाग है। और इसमें क्या होता है, ये दर्शाता है कि किसी सेंटेंस के लास्ट में वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हो, बट क्या हो, वो टेंस जो कार्य जो शुरू है वो समाप्त हो चुका हो। यानी मैं से मान लो कि मैं पढ़ चुका हूँ, यानी जो पढ़ने वाला काम है वो समाप्त हो गया, या मैं खेल चुका हूँ, या मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी कोई भी कार्य क्या हो चुका है, समाप्त। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पढ़ चुका हूँ, या हम लोग पटना जा चुके हैं, ठीक है। यानी जो कार्य शुरू हुआ है वो कार्य क्या हो चुका है, समाप्त हो गया, फिनिश्ड हो गया। किस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में। एक मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ध्यान नहीं आया, नहीं बता पाया, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान दो, मैंने प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर इसका पहचान नहीं बता पाया, मिस कर गया, अभी ध्यान आ गया, याद आ गया। तो देखो प्रेजेंट से एक बार मैंने पूछा, कई बच्चों से मैंने पूछा कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, ठीक है। तो बच्चे कोई बोले हैं कि ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है। लेकिन बाबू मैंने ये चीज गौर किया, प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य क्रियाकर्ता में क्या हो, है, हो, हूँ। पास्ट में था, थे, थी। फ्यूचर में गा, गे, गी। तो आइंदा से बाबू ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि प्रेजेंट टेंस का पहचान यानी जिसके लास्ट में है वो हूँ, पास्ट का था, थे, थी और फ्यूचर का गा, गे, गी। आप लोग ये नहीं कहिएगा कि ता है, ती है, ते हैं, चाहे रहा है, रही है, रहे हैं,
ता रहा था, पी रही थी, दिस दैट, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये प्रेजेंट की पहचान है, पास्ट की पहचान है, फ्यूचर की पहचान। वैसे जैसे मान लो ये क्या है, बोला फिनिश्ड इन प्रेजेंट मोमेंट, यानी प्रेजेंट मोमेंट क्या है, समाप्त हुआ है प्रेजेंट में, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्म होता है, इट मींस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट ऑब्लिक हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये भी बाबू ध्यान रखना, मैं आप लोगों को जो भी पढ़ा रहा हूँ उसे ऑटोमेटिक पढ़ाते जा रहा हूँ। सेंटेंस जब मैं बताऊंगा आप लोगों को, उसमें सारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब कुछ उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि इंट्रोगेटिव के लिए कैसे होता है, नेगेटिव के लिए कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज है बाबू नोट के रूप में, एक पहला यूज ऑफ हैव, ठीक है। देखो हैव का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ प्लूरल के लिए होता है, वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, ठीक है। तो हैव इज यूज्ड ओनली फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल के रूप में आई आपको मैंने बताया था, ये क्या है, एक्सेप्शनल वर्ड है, ये क्या लेता है, प्लूरल वर्ड, आई हैव कहीं सिंगुलर लेता है। उसके बाद दे हैव, वी हैव, यू हैव, etc etc, ठीक है। नेक्स्ट हैज का देखिए, हैज is used only for singular subject। ध्यान दो बच्चों, हैज का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, जैसे he has, she has, it has, राम हैज, कोई एक नाम भी हो तो चलेगा, हैज, etc etc, ठीक है। तो हैव का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है और हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, वो थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन। अब आते हैं एग्जांपल पे, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, तो आई के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल, तो आई हैव, उसके बाद क्या है, V3, वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा, पढ़ना, तो पढ़ना का क्या होता है, रेडी होता है, ठीक है, फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट है नहीं। उसके बाद हम लोग पटना जा चुके हैं, तो हम लोग वी का प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या रहेगा, प्लूरल वर्ब क्या रहेगा, वी हैव, उसके बाद वर्ब 3, वर्ब क्या है, जाना, तो गो का गो वेंट गॉन, वी हैव गॉन, डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा देंगे टू, गोइंग टू पटना, क्लियर बच्चों। फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।